चलिए सीखते हैं आज CD70 की जो टैबलेट क्लियरेंस है। टूल इसमें जो इस्तेमाल होंगे वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर से जो है आप स्टार्ट करने से पहले देख लें कि 8 mm की जो टी है वो आप इन 3 नटों को आप खोलेंगे जो मैग्नेट कवर पर लगे होते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला स्क्रू आपको नज़र आ रहा है, साथ ही आपने जो गियर शिफ्ट जो लीवर है उसकी 10 mm का जो नट है उसको भी आपने 10 mm की चाबी से खोलना है। और साथ में ये जो टैपट कवर है ये आपने खोलने हैं, ठीक है। अच्छा, ये टैपट कवर जो है आपको खोलने से पहले देख लें कि मोटरसाइकिल जो है वो बिल्कुल ठंडी हालत में है, ठीक है। मतलब ये है कि गर्म नहीं होना चाहिए, टैपट आपको ठंडी हालत में ही करनी चाहिए। तो चलिए खोलते हैं। इसे खोलने से लिए आपको 10 नंबर की जो चाबी है वो इस्तेमाल करें। आप पहले इसका जो है गियर लीवर जो है वो शिफ्टर का लीवर जो है उसको हटाएं आप। उसके बाद जो है आप मैग्नेट कवर को हटाएंगे। 8 mm की जो है टी या चाबी आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, क्योंकि तीनों ही। अच्छा, इसके पेज का ख्याल रखें आप, अपनी जगह पर ही उसको रखना है आपने, क्योंकि इनके ज़रा साइज़ में फ़र्क होता है, ठीक है। तो एक पेज दूसरी जगह पर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है मैग्नेट कवर आपको मतलब मैग्नेट आपको साफ़ नज़र आएगा हटाने के बाद, ठीक है। अच्छा, फिर जो है आप टैपट कवर को खोलें 17 नंबर चाबी से। अच्छा, बेहतर तरीका ये है कि आप इसे 17 ये सुबह सवेरे जो है आप जब इसे करें तो एक दिन पहले अगर आपने मोटरसाइकिल चलाई है तो गर्म हालत में इसे लूज़ करके छोड़ दें, क्योंकि जब इंजन गर्म होता है तो ये आसानी से खुल जाते हैं। बाज़ औक़ात जो है इसके जो ऊपर वाली जगह है वो इंतहाई घिस जाती है, ठीक है। ये आपको जो है टैपट नज़र आएंगे यहाँ पर से, ये स्क्रू है और साथ में इसका जो है नट लगा हुआ है, ठीक है। और मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कैसे मतलब इसको करना है। अब आप मैग्नेट की तरफ आएंगे। मैग्नेट पे ये जो निशान आपको नज़र आए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंजन के पिस्टन के टॉप का निशान है। और यहाँ पर से आपको मैग्नेट के ऊपर से TF और 2 लकीरों का निशान, ये इग्निशन टाइमिंग के लिए होती हैं, लेकिन अभी हम टैपट के लिए इंजन पिस्टन को टॉप पर लाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर से ये, तो इसका जो टी निशान है वो आप इस इंजन के कवर के निशान के साथ बिल्कुल अलाइन रखने हैं, आपने बिल्कुल सीधा, ठीक है। और फिर आपने जाके देखना है ये जो राकराम है जिसमें टैपट लगी होती है उसको थोड़ा सा उठाना है। अगर इसमें प्ले नहीं है और गैप नहीं है या टक टक की आवाज़ आपको नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है पिस्टन एग्जॉस्ट स्ट्रोक पर होगा, ठीक है। तो इसे कंप्रेशन स्ट्रोक को लाने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाना है, यानी 360 डिग्रीज। और फिर टी का निशान जो है आपने इंजन के कवर के कट के साथ अलाइन करना है, ठीक है। तो अलाइन करने के बाद जो है आप क्या करेंगे कि दोबारा इसे चेक करेंगे। आप स्पार्क प्लग को जो है भी खोल सकते हैं और पिस्टन को आप देख सकते हैं कि वो टॉप पर आ चुका है या नहीं, ठीक है। तो एग्जॉस्ट और कंप्रेशन स्ट्रोक के आपने फ़र्क लाजमी रखना है, ठीक है। बस 360 डिग्री आपने इसको घुमा के इंजन को पिस्टन को टॉप पर ला के टैपट को दोबारा चेक करना है, ठीक है। अगर ये अभी देखें या स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा ये हिल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़े से हिलेंगे, इतना नज़र नहीं आते, आपको महसूस होगा कि ये हिल रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि 9 mm की चाबी लेनी है, उसको लूज़ करना है आपने। और लूज़ करने के बाद जो है आप 10 mm की जो है आप 10 mm से टैपट इसकी करेंगे, ठीक है। 10 mm का जो फीलर गेज है वो आप इस्तेमाल करेंगे। तमाम मॉडर्न मोटरसाइकिल में एग्जॉस्ट और इनटेक दोनों के लिए 10 mm ही इस्तेमाल होते हैं। 0.001 इंच जो ब्रिटिश सिस्टम है मैट्रिक के अलावा। तो आपने जो है टैपट दोनों वॉल और टैपट के बीच में जो है पट्टी रखनी है, ठीक है। और साथ में जो है आपने नट पर 9 mm का स्पैनर लगा देना है और टैपट एडजस्टर जो की है आपने उसकी मदद से इसको थोड़ा सा कसना है। बस इतना कसना है कि ये फीते पर जो टैपट आप जिसको कस रहे हैं वो फील हो, मतलब ये है कि आपको महसूस हो कि ये अभी टच कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा टाइट भी ना हो, क्योंकि जैसे आपको लगे कि ये फ़ीता जो है इतना टैपट इतनी टाइट हो गई है कि फ़ीते पे घिस रहा हो, तो ये गलत होगा, ठीक है। मतलब हल्का सा जब टच होगा तो इसका मतलब ये है कि आपने इसकी सेटिंग जो है वो बेहतर तरीके से की है। जल्दी करते हैं। और आपको मैं साथ में ये भी बताता चाहता हूँ कि जब आप लॉक नट को टाइट करेंगे तो आपने इसको अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को घुमाना है, यानी स्पैनर और ये जो की है इसको आपने उल्टे डायरेक्शन में घुमाना है ताकि अच्छे तरीके से ये लॉक हो जाए, ठीक है।
अगर आप एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे तो साथ में लॉक नट के साथ टैपेट भी घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बेहतर तरीका ये है कि आप 10 नंबर से अगर आप 12 नंबर का फ़ीता इसमें इंसर्ट करेंगे या 12 mm का, तो वो इंसर्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी टैपेट जो है वो बिल्कुल 10 mm के मुताबिक ही है। इसी तरह जो है आपने नीचे वाला टैपेट जो है एग्जॉस्ट का जो टैपेट है वो भी आपने करना है बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ नोट कर लें आप, मतलब ज़्यादातर मैकेनिक जो है वो इनटेक का जो टैपेट है वो 8 mm में करते हैं, ठीक है, और 10 mm में एग्जॉस्ट का करते हैं, जो कि बहुत पुरानी वाली मोटरसाइकिलों में ऐसा होता था। आजकल के मॉडर्न मोटरसाइकिल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये कि आपने सेम पॉइंट 10 जो mm है, यानी 10 स्ट्रिप जो उसको कहते हैं, उसी से ही आपने इसको टैपेट की एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। अच्छा, जब आप इसकी रीअसेंबली करें और टैपेट कवर को आप लगाएं तो इसका ये जो रबड़ का जो रिंग है उसको आप ज़रूर बदलें, और लगाते वक्त आप इसको ज़रूर मोबिलाइल से थोड़ा सा बर भी दें ताकि इसमें मोबिलाइल रहे, ये बिल्कुल सूखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रबड़ बदलने का फ़ायदा ये होगा कि ये लीक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, टैपेट अगर लूज़ हो तो ये आप नोट करें कि जब आप आइडल पर छोड़ेंगे मोटरसाइकिल को तो इससे आपको टक टक की आवाज़ आएगी, लेकिन इस टक टक की आवाज़ को आपने ये नहीं समझना कि टैपेट लूज़ है। आपने क्या करना है कि देखना है कि मोबिलाइल इंजन में मौजूद है या नहीं, क्योंकि उसकी वजह से भी टैपेट की जो है टक टक की आवाज़ आती है, ठीक है। इसके अलावा केम शाफ्ट घिसी हुई हो या रॉकर आर्म घिसा हुआ हो या वॉल टिगड़ी हो, ठीक है, या जो है जो टैपेट नट है वो इंतहाई लूज़ हो गया हो या घिस गया हो तो उसकी वजह से भी टक टक की आवाज़ आती है, ठीक है। पहले आपने 1000 किलोमीटर के बाद जो है मोटरसाइकिल की टैपेट करनी है, ठीक है। फिर हर 2000 किलोमीटर के बाद आपने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। शुक्रिया और देखने के लिए, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।